पॉलिटिक्स की मस्जिद मुसलमानों को नहीं चाहिए, ईमान की मस्जिद चाहिए। कौन कह रहा है कि वो जो है ईमान की मस्जिद है? अगर ईमान की मस्जिद होती तो वो उसमें इबादत करते, पॉलिटिक्स नहीं करते। बाबरी मस्जिद बना तो एहसान कर रहा है। हाँ। उन हमको अपना मस्जिद में जाऊँ ना नमाज पढ़ने के लिए, अगल बगल का मस्जिद वहाँ आदमी जा ही नहीं रहा है, वहाँ जाएगा बाबरी मस्जिद में। विकास चाहिए आदमी को, रोजी रोजी चाहिए। स्टिंग ऑपरेशन में आप लोग ने भी देख ही लिया है कि किस तरह से माल खा के 1000 करोड़ रुपए वो बैठ गए। ये बंगाल का मुसलमान किसके साथ जा रहा है इस बार? क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी भी आए हैं, हुमायूं कबीर भी आए हैं चुनाव लड़ने। असदुद्दीन ओवैसी और हुमायूं कबीर की चुनाव में कहीं पे तो कोई रोल है नहीं कि मुसलमान उनके साथ जाएंगे। किस बुनियाद पे जाएंगे? कुछ बेस बताया जाए। हुमायूं कबीर कह रहे हैं बाबरी मस्जिद बना रहे हैं। नहीं, मस्जिद तो बहुत है, मस्जिद तो बहुत बनती है। कोई आज पहली बार मस्जिद थोड़ी बन गई है। और मुसलमान जो है वहीं जाकर के अपनी इबादत थोड़ी करेंगे। पॉलिटिक्स की मस्जिद मुसलमानों को नहीं चाहिए, ईमान की मस्जिद चाहिए। कौन कह रहा है कि वो जो है ईमान की मस्जिद है? अगर ईमान की मस्जिद होती तो वो उसमें इबादत करते, पॉलिटिक्स नहीं करते, अपने पॉलिटिशियन को मैदान में नहीं उतारते। कि क्या सही है कि गलत है? नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन एक चीज़ बताएं, वो आप कैसे देखते हैं? अब तो एक वीडियो भी रिलीज़ हुई है बाज़ाब्ता टीएमसी की तरफ से और उसमें 1000 करोड़ की डील करते देख रहे हैं। आप इन सब आरोपों को कैसे देख रहे हैं? बस आवाम को उलगलाने की कोशिश की जा रही है, दिशा भटकाने की कोशिश की जा रही है। यहाँ जो सरकार चल रही है, इससे अच्छी सरकार और कौन आ सकती है? ऐसा पावर किसी के अंदर बताइए आप। कह रहे बंगाल की जनता तंग आ चुकी है टीएमसी से, ममता बनर्जी से। किस बुनियाद पे? अपराध बढ़ गया है यहाँ। कब अपराध नहीं था? क्या ज्योति बासु जी के ज़माने में अपराध नहीं था? सीपीएम के ज़माने में अपराध नहीं थी? कब अपराध नहीं था? तो इसलिए बीजेपी कह रही है कि यहाँ एक बार बीजेपी की सरकार बनाइए, डबल इंजन की सरकार बनाइए, तब विकास देखिएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्या यहाँ कोई पहली बार बीजेपी की सरकार बनने के बाद अपना विकास थोड़ी दिखाएंगे? हिंदुस्तान के कई स्टेट में उनका है सरकार, वहाँ का वो दिखाए ना। बंगाल कल भी टीएमसी पे सक्षम था और आज भी है। और हमारा तो अपना कहना यही है कि टीएमसी के साथ मुसलमानों को जाना चाहिए और खुल के जाना चाहिए। हुमायूं कबीर और असदुद्दीन ओवैसी के साथ बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आप क्या कह रहे हैं सर? हम बोल रहे हैं कि टीएमसी सरकार जो है ठीक है, वो विकास लाया है, वो बच्चों को साइकिल दिया है और जो लड़की को पढ़ने के लिए, लड़की को शादी के लिए पैसा देता है। और ये भी होता है कि जो मर जाता है उसे जलाने के लिए, शमशान के लिए पैसा देता है और शादी के लिए पैसा देता है, रूपोश्री देता है और कन्याश्री देता है और रेशन भी फ्री में देता है। बहुत सा विकास लाया है। गांव के तरफ तो बहुत सा वो साफ मार्शल दिया है। हम लोग को पानी नहीं था, पानी दिया है ये तृणमूल कांग्रेस ने। और रास्ता भी बहुत बनाया है ये 15 साल में आके। हम चाहते हैं कि तृणमूल सरकार अभी और भी 20 साल कायम रहे, हम ये चाहते हैं। आप लोग ओवैसी को लाइक नहीं करते हैं? नहीं, ओवैसी को लाइक नहीं करते हैं हम लोग। कौन बी टीम? बीजेपी का बी टीम है। कौन? ओवैसी। अच्छा, हाँ, हुमायूं कबीर वो भी है, बी टीम है। बाबरी मस्जिद बनवा बाबरी मस्जिद बना तो एहसान कर रहा है। हाँ। उन हमको अपना मस्जिद में जाऊँ ना नमाज पढ़ने के लिए, अगल बगल का मस्जिद वहाँ आदमी जा ही नहीं रहा है, वहाँ जाएगा बाबरी मस्जिद में। विकास चाहिए आदमी को, रोजी रोजी चाहिए। मस्जिद नहीं चाहिए? मस्जिद कहाँ चाहिए? मंदिर मस्जिद अपनी जगह अपनी जगह पे है। मेन विकास चाहिए आदमी को, रोजी रोटी चाहिए। चलिए, आप क्या कह रहे हैं भाई साहब? कुछ नहीं कहेंगे, इधर आ जाइए। क्या कह रहे थे, क्या कह रहे थे? जिस क्वेश्चन ध्यान से पूछिए, क्या पूछ रहे हैं आप? बंगाल के अंदर चुनाव होने हैं और बंगाल में इस बार बीजेपी भी चुनाव लड़ रही है, लेफ्ट भी चुनाव लड़ रही है और एक और पार्टी सबसे ज़्यादा चर्चा में है जो नई पार्टी बनी है बेलडांगा के अंदर उन्होंने बाबरी मस्जिद की नींव रखी। तो क्या लगता है कि पश्चिम बंगाल का मुसलमान किसके साथ जाएगा? पश्चिम बंगाल का मुसलमान जो अब तक कम्युनल हारमोनी बरकरार रखे हुआ था उसके साथ ही जाना चाहिए, ये मेरा अपना सजेशन है जी। और जो नई जो पार्टी जो आप बता रहे हैं बेलडांगा के हों या जहाँ के भी हों, वो तो अब सब सारा मामला स्टिंग ऑपरेशन में खुल के सामने आ चुका है कि किस तरह वो लोग माल लेके और मुसलमानों को वरगला के और बाबरी मस्जिद
का हवाला दे के हम बाबरी मस्जिद बना रहे हैं, ये सब मुसलमानों में एक भ्रम पैदा करके उसको मुसलमानों का वोट को वो तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और अभी स्टिंग ऑपरेशन में आप लोग ने भी देख ही लिया है कि किस तरह से माल खा के 1000 करोड़ रुपए वो बैठेंगे। जी, और बोलिए। अब चूंकि यहाँ फिर बीजेपी आ रही है, वो कह रही है कि डबल इंजन की सरकार बनाई है पश्चिम बंगाल के अंदर। बीजेपी के पास नहीं, ये बंगाल है। यहाँ कम्युनल, यहाँ पढ़े लिखे लोग रहते हैं ये, और हिंदुस्तान में दूसरे स्टेट की तरह नहीं है। यहाँ पढ़े लिखे लोग रहते हैं, यहाँ हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब मिलकर एक दूसरे के साथ भाईचारा के साथ रहते हैं। उस कम्युनल हार्मोनी को बर्बाद करने के लिए बीजेपी यहाँ अपना पांव जमा रही है, जो इंशाल्लाह उम्मीद है जमेगा नहीं, उखड़ जाएगा बहुत बुरी तरह से। चलिए जी, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत कर। বিজেপি এই মুহূর্তে নয়, বিজেপি আসবে, এখন দেরি আছে। এখন যে মমতা সরকার, তৃণমূল সরকার যে কাজ করছে ও খুব ভালোই কাজ করে যাচ্ছে। গ্রামের দিকে অনেক বিকাশ এনেছে, অনেক উন্নয়ন এনেছে, কন্যাশ্রী দিচ্ছে, রূপশ্রী দিচ্ছে এবং রাস্তাও করেছে। সাবমার্সেলও জলের আমাদের অনেক অভাব ছিল মেদিনীপুরের থেকে, আমি বলছি, আমি মেদিনীপুরের। बात कर लिए हैं। चलिए ठीक है, हमारा चुनावी सफ़र जारी रहेगा। हम अलग अलग जगहों पे जाएंगे, लोगों से बातचीत करेंगे और दिखाएंगे कि बंगाल की जनता का मूड क्या है इस बार। उन्हीं के पास जाकर के बातचीत करते हैं। फिलहाल 2 चरणों में मतदान हुए हैं बंगाल के अंदर 294 सीटों पर। आप क्या सोचते हैं, इस बार क्या माहौल है, क्या होगा? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।